आपने, यानी एक और बड़ी खबर इस समय। ममता बनर्जी के घर के बाहर नारेबाजी, और ममता बनर्जी के घर के बाहर नारेबाजी लगातार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और जय श्री राम के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर ये नारेबाजी अब शुरू हो गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव की रैलियों के दौरान मदीना का भी जिक्र हुआ, काबा का भी जिक्र हुआ, और उसके विरोध में जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने जय श्री राम कहा। और साथ ही जिनका जिक्र अभी दक्षिणेश्वर काली का कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया। यूपी के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब पहुंचे, दर्शन भी किए थे। ऐश्वर्या जी, देखिए, बंगाल की अगर बात करेंगे तो बंगाल में दूसरा दक्षिणेश्वर काली को रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिणेश्वर काली को, काली की महिमा को पूरी दुनिया के सामने बताया। जब विवेकानंद को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जैसी तीन चीजें मिली, वो चाहते थे कि मोह माया वो प्राप्त करें, और वो परीक्षा लेने गए थे। जब रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें उपयुक्त जाना, विवेकानंद को, तो उन्होंने वो सब कुछ वरदान दिया। उसी रामकृष्ण परमहंस की धरती पर काली की सभी उपासना करते हैं, मां की सभी उपासना करते हैं, मां की पूरा देश उपासना करता है। यहां पर ममता बनर्जी ने भी की होगी और 3 बार से मुख्यमंत्री बन रही है, तो मां ने उनके ऊपर कृपा भी की होगी। लेकिन इस बार मां ने कृपा भारतीय जनता पार्टी पर की है। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने कार्यकर्ताओं ने मां से प्रार्थना की होगी। अब देखना यह होगा कि अगली बार मां किनकी सुनती है, लेकिन फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आ गई है। इन सब के अलावा इसी बंगाल में मैंने भी देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के या अन्य शासन के राज्यों के मुख्यमंत्री जाते थे कोलकाता और बड़े व्यापारियों से मिलते थे, बड़े उद्योगपतियों से मिलते थे, तो वो बंद कमरे में चुपचाप से 1-to-1 मीटिंग करके चले जाते थे। वो कहते थे कि आपके स्टेट को जो चाहिए हम दे देंगे, लेकिन हमें कृपा करके माफ कीजिए, हमें यहाँ पर धंधा करना है, काम करना है। तो लेकिन अब वो सब खुलकर आएंगे और दूसरे राज्य जी खुल के आपने बात की, लेकिन ममता बनर्जी के वहां दफ्तर के बाहर जाकर नारेबाजी करना, आवाज के बाहर, ये कितना सही आपको लगता है? आपको नहीं लगता कि जहां पर चुनाव के नाम से हिंसा बरप जाती है? हिंसा के लिए मैं थोड़ी देर पहले